अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी आज की पूरी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। एक आम घरेलू खातून की ज़िंदगी कैसी होती है, दिन कैसे गुजरता है और हम घर के कामों के साथ साथ अपने बच्चे और ज़िम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं, एक अकेली औरत घर को कैसे संभालती है। आज का व्लॉग इसी बारे में है। आज सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहले घर के कामों की तरफ ध्यान दिया। घर में जब कपड़े जमा हो जाते हैं तो फिर एक दिन ख़ास तौर पर कपड़े धोने के लिए रखना पड़ता है। तो मेरे भी इसी तरह से कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमा हुए थे। तो आज मैंने सोचा कि सारे कपड़े इकट्ठे करके धो लिए जाएं, क्योंकि कल की बारिश का भी बताया जा रहा था। मैंने घर के सारे कपड़े जमा किए, एक जगह बांधे और फिर इन्हें ऊपर छत पर ले गई, जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है। मैं हमेशा कपड़े छत पर कमरे में धोती हूँ और फिर वहीं से बाहर तार पर फैला देती हूँ। कभी कभी कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इन्हें उठाकर ले जाना भी एक छोटी सी एक्सरसाइज लगती है। फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई और आहिस्ता आहिस्ता सारे कपड़े धोने शुरू किए। कपड़े धोना बज़ाहिर एक काम लगता है, लेकिन जब घर बड़ा हो और फैमिली ज़्यादा हो तो ये भी काफ़ी वक्त ले लेता है। खैर, मेरे साथ जो मेरा अन्नू था, इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। कभी पानी में घुसता है, कभी साफ़ कपड़े उठा के गंदे कपड़ों में रख देता है, कभी चलती मशीन में साफ़ कपड़े उठा के डाल देता है। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग हुई और मेरा काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो बढ़ जाता है। तो बस मशीन चल रही थी तो मैं साथ साथ दूसरे छोटे मोटे काम भी करती रही। किचन का काम उसी तरह से पड़ा था। मशीन चला के मैंने किचन का काम ख़त्म किया, फिर मैं इसको लेके छत पर आई। बस कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर मैंने इसको नहलाया, क्योंकि इस गंदा सर्फ वाला पानी इसने अपने ऊपर सारा डाला हुआ था और कपड़े भी गंदे किए हुए थे। बच्चों को नहलाना भी मुश्किल होता है। वो कभी पानी से भागते हैं, मूड हो तो पानी में घुसे रहते हैं, ना मूड हो तो फिर नहाते भी नहीं हैं। तो बस माँ की ज़िंदगी का भी तो ये सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है ना, बच्चों को पालना, उनकी परवरिश करना, बड़ा करना। जब वो फ्रेश हुआ तो मुझे भी सुकून मिला। मैंने कहा चलें, शुक्र है ये तो एक काम अच्छे से निपट गया। इसके बाद मैंने कुछ वक्त निकाला, फिर कुरान पाक की तिलावत की। रमज़ान के दिनों में कुरान की तिलावत दिल को बहुत सुकून देती है। यकीन जाने, जब हम थके हुए दिल के साथ और बहुत ज़्यादा बेजार हो के दुनिया से ना कुरान को खोलते हैं तो कुरान फिर हमारे साथ बातें करता है। अच्छा, ये जिस घर पे मैं जूम कर रही हूँ ना, ये मेरी अम्मी का घर है। उन तमाम औरतों के लिए जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगी। ज़िंदगी सिर्फ खाना बनाने, घर के काम करने का नाम नहीं है। एक औरत की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते। कभी कभी इंसान को ऐसे लोगों के साथ भी रहना पड़ता है जो बहुत टॉक्सिक होते हैं। ऐसे लोग जो हर बात में तनकीद करते हैं, हर बात में मनफी बात निकालते हैं और इंसान को ज़हनी तौर पर थका देते हैं। ख़ास तौर पर इन हालात में औरत का साथ जब उसका शोहर भी छोड़ देता है, फिर तब ज़्यादा ज़हनी हालत बिगड़ती है। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहना आसान नहीं होता। वहाँ हर किसी की अलग सोच होती है, अलग तबीयत होती है और कभी कभी इन सब के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे सिर्फ एक इंसान आपको समझे, आपको चलाए, आपको मेंटेन, आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रख सकता है, वो आपका शोहर है। अगर वो आपका साथ नहीं दे रहा, वो भी अब फैमिली वालों के साइड पे खड़ा हो के आपको डिग्रेड कर रहा है, तो समझेंगे आपकी ज़िंदगी एक बहुत मुश्किल स्टेज से गुजर रही है। वहाँ आपने खुद अपने आप को बैलेंस करना होता है। जब एक लड़की 22-23 साल की उम्र में शादी होकर एक जॉइंट फैमिली में आती है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है। नया घर, नए लोग, नई जिम्मेदारियाँ। उस घर में उसके सास ससुर होते हैं, नंदी होती हैं, देवर होते हैं, जेठ होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ खुद को एडजस्ट करना सीखती है, सबकी खिदमत करती है, सबका ख्याल रखती है और अपनी खुशियों को अक्सर पीछे छोड़ देती है। वो फिर वक्त गुजरता रहता है, नंदों की शादियाँ हो जाती हैं, देवरों की शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी नहीं एंजॉय कर पाती। घर की जिम्मेदारियाँ कम होने के बजाय और बढ़ जाती हैं। फिर एक वक्त आता है जब सास ससुर बूढ़ी हो जाती हैं। उस वक्त भी वही औरत उनका सहारा बनती है, उनकी खिदमत करती है, उनकी बीमारियों में उनका ख्याल रखती है। इसी दौरान उसके अपने बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। देखते ही देखते वो औरत 35-45 साल की हो जाती है। उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजर चुका होता है। ज़िंदगी का वो वक्त शायद जो खुशियों और सुकून के लिए होना चाहिए था, वो अक्सर ज़िम्मेदारियों, पाबंदियों, मुश्किल हालात में गुजर जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब सास ससुर उस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, उसके बाद जाकर उस औरत को अपना एक अलग घर मिलता है, जिसमें वो खुल के अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें रखें, अपनी मर्ज़ी का खाना पकाए, अपनी मर्ज़ी से बैठे उठे।
लेकिन वो चीज़ उसको उस वक्त नसीब होती है जिस वक्त उसकी उम्र का एक ऐसा हिस्सा गुजर चुका होता है जो एंजॉय के काबिल होता है, जिसमें उसको ज़रूरत होती है। फिर वो हिस्सा आ जाता है जब उसको ज़हनी बीमारियां लग जाती हैं, जिस्मानी बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो ज़िंदगी वो 30-35 साल पहले जीना चाहती थी वो उससे 35 साल बाद मिलती है। इस वक्त तक वो ख़ुद भी थक चुकी होती है, कभी जिस्मानी कमज़ोरियाँ, कभी बीमारियाँ। लेकिन इन सब के बावजूद एक औरत जो है वो हिम्मत नहीं हारती, वो अपनी ज़िंदगी के हर मरले में सब्र और मोहब्बत के साथ सब कुछ निभाती रहती है। लेकिन अफसोस, फिर अफसोस कि उसकी फिर भी कदर नहीं होती। इफ्तारी में मैंने चिकन कचौरी, चिकन कढ़ाई, पकोड़े और आलू के चिप्स बनाने थे। तो सबसे पहले मैंने इसको गोभी को और साथ में शिमला मिर्च जो थी उसको मैंने चॉप कर लिया अच्छे से, और फिर उसके बाद चिकन को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में करके इसमें चॉपर में डाला था, क्योंकि चॉपर जो था बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा था, क्योंकि हैंड चॉपर है तो इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको हैंड चॉप की वजह से मैंने चिकन भी इसमें डाल कर इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। तो यहाँ पे मेरा हाथ भी कट गया था कटर की वजह से। तो ये दोनों चीज़ तैयार हो गई थी। अब मैंने इसकी बनानी है डो, कचौरी की डो बना रही हूँ। इसके लिए मैंने मैदा लिया है, मैदे में मैं डालूँगी हस्ब ज़ायक़ा नमक। तो यहाँ पे मेरा जो नमक था वो पिंक सॉल्ट था और वो मैंने डाला है तो वो तेज़ हो गया था, काफ़ी अच्छा खासा तेज़ था। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लेना है। अगर आपके पास बिजली वाला है तो वो यूज़ कर लें, इससे बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से मैंने इन सबको चॉप कर लिया था। तो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक का ऐड करना है। तो इसके साथ नमक के साथ मैंने इसमें डाला था 1 चम्मच डालडा, और फिर इसको अच्छी तरह से आपने मसल के गूंद लेना है। इसको गूंदने के बाद तकरीबन आपने इसको 1 घंटे का रेस्ट देना है, जिसमें ये अपनी जगह पकड़ लेगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा। जितनी देर में ये अपनी जगह पकड़ेगा इतनी देर में हम पकौड़ों का सारा मसाला तैयार कर लेते हैं। धनिया और पालक को मैंने चॉप करके काट लिया, फिर उसके बाद प्याज को भी इसी तरह से मैंने स्लाइसेस में काट लिया। तो आज हम 2 ही बंदे थे, इसलिए मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी बनाई। साथ ही मैंने कढ़ाई रखी और उसमें मैंने चिकन कढ़ाई के लिए ऑयल डाला। उसमें मैंने डाला है चिकन सबसे पहले, फिर उसको मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 4 पीसेस बड़े बड़े करके टमाटरों के वो ऐड किए। ऐड करने के बाद आपने इतना पानी डालना है जितना ये दम पे टमाटर जो है वो गल जाए, क्योंकि चिकन हमने ऑलरेडी भून के आधा उसको गलाया हुआ है। तो इस तरह से मैंने पानी डाल के इसमें तकरीबन 1 कप के नज़दीक मैंने पानी डाला है, उसको गलने के लिए छोड़ दिया है। फिर उसके बाद मैंने कचौरी वाला आटा लिया है, वो जिसको हमने रेस्ट दिया हुआ था, उसके मैंने इस तरह से गोल गोल पेड़े बना के रख लिए थे, और इन पेड़ों को मैंने अब रोटी बनानी है और इस तरह से इनको रोटी की शेप में शक्ल देनी है। तो मैंने यहाँ पे लगाया है डालडा। अगर आपके पास डालडा है तो ये ज़्यादा अच्छा है, अगर डालडा नहीं है तो ऑयल लगा के इनके अंदर इनको इस तरह से रोल करके बना के पेड़े दोबारा से रख लें। इस तरह से आपकी जो कचौरियाँ हैं वो नरम भी बनेंगी और लच्छेदार बनेंगी। तो मैंने तमाम जितनी भी मैंने बनाई हुई थी उन सबको मैंने इसी तरह से डालडा इनके अंदर लगा के और पेड़े बना के रख लिए। फिर इस तरफ अब मैं तैयार करूँगी इनकी फिलिंग के लिए सबसे मैंने चॉप की हुई वही गोभी और साथ में शिमला मिर्च डाली, और उसके साथ मैंने डाली थी चिकन को मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको भून लिया। अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें ऑल पर्पस स्पाइसेस डाले थे, जिनमें मैंने डाला था रेड चिली, थोड़ा सा चाट मसाला और आधी क्यूब डाली थी, और उसके साथ मैंने सोया सॉस डाला था और हस्ब ज़रूरत नमक डालकर इसको भून लिया। दूसरी तरफ मेरा पानी भी खुश्क हो गया था चिकन में से, उसमें से मैंने टमाटरों के ऊपर से छिलके उतार लिए थे और टमाटरों को बीच में मैश कर लिया था, और इसको थोड़ा सा अब हमने करना है भुनाई इसकी। तो भुनाई के टाइम मैंने इसमें जो स्पाइसेस डाले थे वो थे ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर। इन सब को मैंने मिक्स करके बना लिया, और थोड़ा सा बस खुशबू के लिए मैंने डाला था कौरमा मसाला। दूसरी तरफ मेरी फिलिंग जो थी वो बन के तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने फ्राई पैन उतारा और यहाँ पे मैंने पकोड़े फ्राई करने के लिए दूसरा फ्राई पैन रख दिया। सारी चीज़ों को एक टाइम पे मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा काम जल्दी शुरू करती होती हूँ। चिकन कढ़ाई में भी तमाम स्पाइसेस डाल के मैंने इसको भूना, और फिर आखिर में मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच दही की डाली और साथ में 1 से 1.5 चम्मच मैंने मलाई की डाली।
इसलिए कि उससे थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा और इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी कि भूख की शिद्दत और भी बढ़ गई। फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी जिसकी वजह से कैमरा ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से आपके साथ बाकी चीज़ें शेयर नहीं हो सकी। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो कमेंट में लाजमी बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।